हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक को लेकर, जिसका पहला अध्याय जिसका नाम है सूरदास जी। तो यहाँ पर सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। उन 4 पदों को पढ़ने से पूर्व हम आज चर्चा करेंगे सूरदास जी के परिचय के बारे में। तो आइए अपने सीधे प्रकरण पर चलते हैं। आज का अपना प्रकरण रहेगा सूरदास। आज का प्रकरण रहेगा कवि परिचय। कवि परिचय। और आज के अपने कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी का परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो सूरदास जी का परिचय, एक बात और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये यहाँ से जो सीरीज चलती रहेगी अब। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों से कवि परिचय और लेखक परिचय पूछा जाता है। 4 नंबर का ये आपका मैटर रहेगा। तो ये आप कवि परिचय को साथ के साथ अच्छे से याद करके चलें। जो भी जितना मैटर आपको भेजा जा रहा है उसको साथ के साथ कंठस्थ करें, ये नहीं कि बाद के लिए छोड़ें, फिर मेरा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी आपको क्लासेज भेजी जा रही हैं उन क्लासों को आप साथ के साथ कंठस्थ करते चलें, ताकि आपको परीक्षा के समय कोई किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के अपने कवि हैं सूरदास जी। और सूरदास जी का जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 2 मान्यताएं हैं इनके जन्म के बारे में। जन्म तो इनका 1478 ईस्वी में हुआ, 1478 ईस्वी। लेकिन जन्म स्थान को लेकर 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इनका जन्म मथुरा के निकट, मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। एक मान्यता तो यह है। दूसरी मान्यता के जो लोग मानते हैं, दूसरी मान्यता यह है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ, सिही गांव में। तो इनके जन्म स्थान को लेकर 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, और कुछ लोगों का मानना यह है कि दिल्ली के निकट से ही गांव में इनका जन्म होता है। दूसरा हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में होती है। 1583 ईस्वी। और कहाँ होती है? पारसौली में, पारसौली। तो ये इनके जन्म और मृत्यु हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। हम लिख सकते हैं सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके गुरु, तो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। इनकी काव्य भाषा की अगर हम बात करें, कौन सी भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है, तो इनकी काव्य भाषा रही है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इन्होंने जो काव्य लिखे हैं। इसके अलावा सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट
कहा जाता है। इसके अलावा श्रृंगार परक रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन वात्सल्य रस इनका प्रमुख रस रहा है। इसके अलावा हम बात करें सूरदास जी के बारे में तो इन्होंने अपनी रचनाओं में जो ब्रज का ग्रामीण क्षेत्र है उसका बहुतायत से वर्णन किया है। तो ग्रामीण संस्कृति का इन्होंने वर्णन किया है। हम लिख सकते हैं इन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है। हम बात करें इनकी रचनाओं की, रचनाएं तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूर सागर के अंतर्गत एक अध्याय है जिसका नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत से ही आपके जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उस क्षितिज में 4 पद वहाँ से लिए गए हैं, भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और जो सूर सागर है ये इनकी सर्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ है। सूर सागर इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरह से ये सूरदास जी का परिचय रहा है। आप लोगों को अच्छे से याद करना है। 2 नंबर का आपसे कवि परिचय और 2 अंक का आपसे जो है लेखक परिचय पूछा जाता है हर बार। तो ये 4 अंक का आपका मैटर रहेगा। साथ के साथ याद करते चलें, 10-5 पंक्तियाँ एक कवि के बारे में, लेखक के बारे में आपको याद करनी होती हैं। तो आसानी से ये 4 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे परीक्षाओं में। एक बार हम दोहरान कर लेते हैं। जन्म हुआ 1478। कहाँ पर? 2 मान्यताएं हैं जन्म स्थान के बारे में। पहली मान्यता के अनुसार तो मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में इनका जन्म होता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म होता है दिल्ली के निकट सिंह गाँव में। आगे हम बात करें तो मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में होती है। इनके सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य है। काव्य भाषा इनकी ब्रज रही है। सूरदास जी वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपने जो काव्य है उसमें ग्रामीण संस्कृति का चित्रण बहुत ऐसे किया है। एक बात यहाँ ये और आप मेंशन करें कि सूरदास जी के जो गुरु हैं बल्लभाचार्य जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विठलाचार्य। तो विठलाचार्य ने 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में जो कृष्ण काव्य धारा के 8 कवि थे, उन 8 कवियों को लेकर एक संप्रदाय स्थापित किया था जिस संप्रदाय का नाम था अष्टछाप के कवि। तो उन अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। तो ये इनका परिचय रहा है। अगली कक्षा में हम इनके चारों पदों को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।